हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। इसमें आपको मैं बताऊंगा जो भी आप वीडियोस, लैपटॉप, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हम भी यूज़ करते हैं और वो यूज़ करने के बाद जब वो ख़राब हो जाते हैं तो उनका जो है हम उसको डिस्पोज करने के लिए कचरे में फेंक देते हैं। वो डिस्पोज का जो बिज़नेस है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल्स है। उस डिस्पोज करने के लिए जो 10 ऐसे जो हमारे रिसाइकल जो बिज़नेस हैं वो 10 ऐसे बिज़नेस जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल्स है। और हमारे पूरे भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो निकलता है एक साल का वो 3.223 मैट्रिक टन जो होता है हमारा वेस्ट जो होता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो वेस्ट मटेरियल्स होता है। तो आप सोच सकते हैं कितना भारी जो ये बिज़नेस चला हुआ है और जो भारत की जीडीपी में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो जो रिसाइकल का बिज़नेस है आप इसे कर सकते हो। प्लास्टिक भी इसी के साथ जो प्लास्टिक रिसाइकल है, प्लास्टिक रिसाइकल का जो बिज़नेस है इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ साथ जो प्लास्टिक्स के अदर्स आइटम्स भी होते हैं उसका भी जो बिज़नेस है वो अप्रॉक्सीमेटली जो बंदे हैं वो खुद आपके पास जो उसको लेकर आएंगे, बाकायदा जो आपके इलाकों से कलेक्ट करके छोटे छोटे बाइक्स पे, मोटरसाइकिल्स पे उसको थैलों में कलेक्ट करके आपके पास लेके आएंगे। आपने वो बाकायदा उनको जो आगे रेट पहले आपने पता कर लेना है। बड़े जो कंपनियां हैं उन कंपनियों में आपको बाकायदा फिक्स रेट होते हैं प्लास्टिक्स के, लोहे के और जो भी गार्बेज आता है उनका जो फिक्स रेट होता है। आपने उन रेट का पता कर लेना है, रेट लिस्ट ले लेनी है। रेट लिस्ट लेने के बाद आपने उन रेट के हिसाब से अपना जो है आगे परचेजिंग का रेट रखना है। आप अपना मार्जिन उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप अपना मार्जिन सेट करने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके पास बाइक्स में और टेम्पोज में भर के आपके पास जो है गार्बेज के कई टनों जो है गार्बेज आपके पास लाएंगे। आपने उनसे पेमेंट के लिए उनको आप 10 डेज़ के लिए वेट के लिए बोल सकते हैं और आप उसको 10 डेज़ में जो उसकी सेपरेशन करा के आप उसको पैकिंग करा के आगे भेज सकते हैं। जैसे ही आपके पास पेमेंट आएगी आप उन पेमेंट्स में आगे दे सकते हैं और आपका जो मार्जिन जो है सेफ बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें आप को कम मेहनत करके जो है ज़्यादा प्रॉफिट्स होता है, क्योंकि अगर आप जो है अगर 10 बंदे आपको कलेक्ट करके ला रहे हैं तो आपको एक ही जगह बैठ के बहुत सारा जो है मटेरियल मिल जाएगा। उस मटेरियल्स को आप आगे जो कंपनी में भेज सकते हैं और बाकायदा वहाँ से पूरी पेमेंट उठा के जो आपने अपना मार्जिन है उसको आप रख के बाकी जो पेमेंट आगे दे सकते हैं। तो इससे आपका जो है बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाएगा कंपनी और जो आपके पास जो गार्बेज है, छोटे छोटे गार्बेज हैं उनके साथ जो आपका बहुत ही अच्छा जो है कनेक्शन बन जाएगा। आप उस कनेक्शन का जो कंटिन्यूस करके आप साल 2 साल के अंदर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जो है इससे कमा सकते हो। तो ये बिज़नेस एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। देखने में भले ही आपको ये एक बिज़नेस लग रहा हो कि ये बहुत ही कबाड़ का बिज़नेस, बहुत ही छोटा, पर दोस्तों सही मानिए इस बिज़नेस में आपको कोई घाटा नहीं है। इस बिज़नेस में अगर आप ये बिज़नेस शुरू में जो आपको खुद भी गाड़ी करके और उसमें जो कचरा लोड करके आपको जो है उनके पैकिंग अलग अलग सेपरेट करके आपको कंपनी में भिजवानी पड़ती है। कंपनी उसको उस हिसाब से जो आपका गाड़ियों का वेट हो जाता है कि आपका इसमें कितना लोहा है, कितना प्लास्टिक है, कितना इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स जैसे कॉपर वगैरह होते हैं बहुत ही महंगी बिकती हैं। तो इन टाइप की जो आइटमों का आपका सेपरेट रेट होता है और अलग अलग रेट के साथ अलग अलग उनका जो है आपको प्राइस लिस्ट भी दिया जाता है। तो उस अकॉर्डिंग आप आगे पीछे से गार्बेज से आपने किस दम, मान लीजिए आपको कोई 35 रुपये किलो पर कोई आइटम कंपनी ले रही है तो आप उसको वहाँ पे 15 रुपये किलो पर उसे खरीद सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं इसमें जब आप ये डिफरेंस रखोगे तो आपका जो प्रॉफिट का जो मार्जिन सेपरेट रहेगा। और आपने लगभग कंपनी जो होती है हर एक गाड़ी, अगर आपकी मान लीजिए 2 गाड़ी जाती है, 2 गाड़ी में आपको आपकी 2 गाड़ी का पेमेंट जो है आपको 4 से 5 दिन के अंदर आपको कंपनी दे देती है। और आपको आगे जो अपने जो अभी आपके पास जो लेके आ रहे हैं छोटे छोटे गार्बेजेस, आपके पास जो गार्बेज आप उनको लगभग 10 दिन का टाइम रख सकते हैं कि 10 दिन के अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो वो आपके पास 10 दिन तक लाते रहेंगे और आप वो इकट्ठा करके आप उन्हें आगे दे सकते हो और 10 दिन का पेमेंट आपको उनको जो है दे सकते हो। तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इस बिजनेस को करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं वो तो आप इसके लिए अपना जो जीएसटी नंबर भी ले सकते हैं। जीएसटी नंबर लेने के लिए आप चार्टर अकाउंटेंट से बात कर सकते हैं जो आपको डिस्पोज का जो बिज़नेस है वो किस कैटेगरी में आता है, क्या इस पर जीएसटी या स्केल लगता है, उसके लिए भी आप इस पर बात कर सकते हैं। वैसे